नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। 26 वर्षीय संजय की कातिल गिरफ्तार, 1 साल पहले पत्नी ने ही की थी अपने पति की हत्या। महेश्वर सिंह ने लिया धूमल को आड़े हाथ, कई संगीन जड़े आरोप। धर्मशाला में प्रसिद्ध मंदिर मशहूर बना, लोगों के गले की फांस, मंदिर का लोग कर रहे हैं विरोध। और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले डिपो संचालक, कमीशन में बढ़ोतरी व मासिक मानदेय की उठाई मांग। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बैजनाथ की। 26 वर्षीय संजय की हत्या में एक नया मोड़ आ गया है। लगभग 1 वर्ष बाद संजय की मौत का खुलासा हो पाया है। संजय की हत्या किसी और ने नहीं की है, बल्कि संजय की ही पत्नी लता देवी ने ही की है। पति की हत्या के मामले में पुलिस ने बैजनाथ की रहने वाली लता देवी को कल देर शाम बैजनाथ से ही गिरफ्तार कर लिया है। संजय की हत्या 3 अप्रैल 2011 को उसी की पत्नी ने ही की थी। लगभग 1 साल पहले संजय की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने मामला दर्ज कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो मामले में एक नया मोड़ आ गया। पुलिस के मुताबिक संजय की हत्या किसी और ने नहीं की थी, बल्कि उसी की पत्नी लता देवी ने ही की थी। पहले प्रेगनेंसी थी, इस कारण उसको पूछा गया। उसके बाद उसके बच्चा हुआ लड़का जो 8 महीने का हो गया है, तो उसके बाद उसे टेररिज्म किया गया। तो उसके खिलाफ जो है जुर्म 302 का बुलंदने पर उसे जो है कल 4/4/2012 को अरेस्ट किया गया और आज सुबह से जो है अदालत में पेश किया गया। जो अदालत से उसका जुडिशल रिमांड 18/4/12 तक दिया गया है। आज इसी लता देवी को जो धर्मशाला जुडिशल रिमांड जो है हासिल किया गया है इसका, और अदालत के आदेश पर इसको जो है जुडिशल धर्मशाला। बहरहाल लता देवी को पुलिस ने धारा 302 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया है। लता को बैजनाथ उप न्यायालय में आज पेश किया गया, जहां से आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में धर्मशाला के लिए भेज दिया गया है। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होनी तय है। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। खबर में रुक करते हैं बिलासपुर का। बीते रोज बिलासपुर के घुमारवी क्षेत्र में ग्रीष्मोत्सव व मेले का उद्घाटन किया गया। इस मेले का उद्घाटन सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। मेले की रस्म खूंटी गाड़कर व बैल पूजन द्वारा की गई। इस मौके पर स्थानीय जनता में खासा उत्साह देखा गया। उधर अनुराग ठाकुर ने ग्रीष्मोत्सव मेले के अवसर पर पूरे हिमाचल वासियों को बधाई दी। बिलासपुर के नलवाड़ी मेले में नहीं आ पाया क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है। मैं पिछले कल भी चेन्नई में था, शाम को 5:30 बजे वहाँ से विशेष तौर पर चलकर घुमारवी के नलवाड़ी मेले में आया हूँ। और वहाँ पर कल IPL का पहला मैच था। BCCI के जॉइंट सेक्रेटरी के नाते मुझे वहाँ पर रहना था, लेकिन उसको छोड़कर भी मैंने यहाँ आना उचित समझा, ताकि अपने इलाके के लोगों के साथ इस खुशी के मौके पर, त्यौहार के मौके पर मैं उनके साथ रहूँ। इस अवसर पर मैं घुमारवी वासियों को, बिलासपुर वासियों को और पूरे हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंडी शहर में बीते रोज बाबू जगजीवन राम की जयंती के समारोह का आयोजन किया गया। इस जयंती के उपलक्ष्य में तमाम जिला के पदाधिकारी की बैठक बुलाई गई। आपको बता दें कि बाबू जगजीवन राम ने भिन्न भिन्न मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए व विकास के लिए कई कार्य किए हैं।
इस बैठक में 14 अप्रैल को बाबा भीमराव जी की जयंती के समारोह के बारे में विचार विमर्श किया गया। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव की जयंती का आयोजन प्रदेश स्तर पर हिमाचल जिला के जाहू स्थित क्षेत्र में किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सभी जिला के पदाधिकारियों की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। जिला अनुसूचित जाति के युवा अध्यक्ष करमचंद ने बताया कि उन्होंने जिलाधीश देवेश कुमार को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें मंडी जिला मुख्यालय में अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई है कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव जी की जयंती का जो आयोजन करना प्रदेश स्तर का जो आयोजन किया जा रहा है वो हमारे हमीरपुर ज़िला के जाहू में किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में भी सभी जिला के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की गई और इसके साथ साथ में ही एक आज जिलाधीश महोदय को भी एक ज्ञापन के रूप में एक हमारी जो प्रमुख मांग रही है कि प्रतिमा स्थापित होनी थी। जिला मंडी में ये प्रतिमा स्थापित नहीं है। इस ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको किस तरह के आरोप जड़े हैं महेश्वर सिंह ने धूमल पर। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। Jagrati Medical Center, where you can get a facility for endoscopy, echocardiography, ultrasound, X-rays, bronchoscopy, major and minor operations. OPD and indoor facilities are also available at Jagrati Medical Center. Here Dr. Manjil Kumar available 24 hours. Expenditure is reimbursable for gynae, obstetric, medicine and radiology services for HP government employees, their dependents and pensioners. Ambulance facility also available. For further details, please contact Jagrati Medical Center near Government Middle School, Mandi Jogindanagar National Highway, पुरानी मंडी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी शहर के बल्क क्षेत्र में हिलोपा पार्टी के संयोजक महेश्वर सिंह द्वारा अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर महेश्वर सिंह ने धूमल को आड़े हाथों लिया और धूमल सरकार को जमकर कोसा। हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर हिलोपा अध्यक्ष ने बताया कि हिलोपा को जनता के सामने आए लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों का हिलोपा को समर्थन मिल रहा है, इसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी से अब उब चुकी है। भाजपा और कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए प्रदेश के हित से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरोध में जो जंग उन्होंने छेड़ी है, अब समय आ गया है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। इस मौके पर महेश्वर सिंह ने धूमल को भी आड़े हाथों लिया।
आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी नम्रता से पूछना चाहता हूं कि अब ये जो आपने कहा था आप पर लागू होता है, क्यों आपने अन्ना हजारे की टीम की इस प्रारूप पर मोहर लगानी चाहिए, और उन्होंने जब सिरे से इसको खारिज कर दिया और कहा कि ये भी दंतहीन होगा, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो वर्तमान प्रारूप है ये फिर दंतहीन होगा, क्योंकि इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई केस मंत्री या विधायक के विरुद्ध आएगा तो उसकी अप्रूवल मुख्यमंत्री देगा, तभी उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और HAS और IAPS और IAS अफसर को उनके घेरे से बाहर रखा गया है, उनके ऊपर लोकायुक्त कार्रवाई नहीं करेगा। और जो मुख्यमंत्री है, अगर उनके विरुद्ध कार्रवाई कोई शिकायत आती है तो उसको अप्रूवल जो है कार्रवाई करने से पहले स्पीकर से लेनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इस मौके पर हिलोपा पार्टी के सदस्यों और जनाधा की काफी भीड़ नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। और खबर में रुक करते हैं धर्मशाला का। मशरूर मंदिर की यानी कांगड़ा के दक्षिण से 15 किलोमीटर दूर स्थित मशरूर नगर समुद्र तल से 700 मीटर की ऊंचाई पर है। इस नगर में 15 शिखर मंदिर है। चट्टानों को काटकर बनाए गए इन मंदिरों का संबंध 10वीं शताब्दी से है, लेकिन इस मंदिर की वजह से स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। भले ही मशरूर मंदिर विश्वविख्यात हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि इस मंदिर का संचालन भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है, जिसमें कि मंदिर में 5 रुपए की टिकट एंट्री है। लोगों का कहना है कि यहां से 100 मीटर के दायरे में यह लोग कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये आर्कियोलॉजी वाले ना तो हमें यहाँ पर कोई दुकान बनाना देते हैं, ना कोई टी स्टाल, कुछ नहीं, जमीना साड़ियाँ रो होते ना। पुलिस अगर हम कोई काम करवा रहे हैं तो वो FI दर्ज करवा रहे हैं, हरिपुर से पुलिस आ करके काम बंद करवा रही है। ये हमारा स्कूट है, बहुत बुरी पोजीशन है। 20 बार यहाँ DC साहब ने मिले डेपोटेशन, बिल्कुल ही कोई रिपेयर नहीं होना दिया। मतलब रिपेयर ना हो, मंदिर सामने कुछ ना बने, बच्चे साढ़े मरी जान, उसका जिम्मेवार ना CM बनता ना DC बनता, कोई नहीं बनता है। स्थानीय लोगों ने सरकार को कई बार प्रस्ताव दिया है कि उन्हें निर्माण या मरम्मत करने का अधिकार दिया जाए, लेकिन आज दिन तक इनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण से यह लोग अपने घरों की मरम्मत तक नहीं कर पाते हैं। तो मंदिर बना हुआ है क्योंकि 100 मीटर के अंदर अंदर ये कुछ किसी को कुछ करने नहीं देते, और वैसे छोटा मोटा काम भी होता है, कुर्सी भी यहाँ से उठा के दूसरी जगह ना उसी का प्रोजेक्शन हो रहा है, फलाना हो रहा है, जबकि हमें अभी क्लियर नहीं हुआ कि 100 मीटर ये कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं। और इस बात को करीब 1.5 साल है कि 100 मीटर चल रहा है। पब्लिक जब भी कुछ बनाती है, ये फ़ोन उस लेटर आ जाता है, FIR लॉन्च हो जाती है, बहुत दिक्कतें हैं। और लड़कियाँ और स्कूल है, अगर बाथरूम वगैरह PJ प्रधान राम है 1 साल, तो मैं अगर ड्रम वाला बना देते हैं, वो भी नहीं बना देते साहब। तो लड़कियाँ खेत में रहते, बहुत परेशानी है। तो प्रिंसिपल साहब एक आध 2 आए, उन्होंने जब थोड़ी भाड़ दौड़ करी है, तब ये काम जब सही बैठा है। अदरवाइज मंदिर की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। उधर उपायुक्त कांगड़ा ने बताया कि सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद यहां पर पर्यटन विभाग द्वारा पिछले साल से मशरूर फेस्टिवल का आयोजन आरंभ किया गया है, जो कि इस वर्ष 2 दिवसीय हो जाएगा। पीछे इस मामले को हमने सरकार से भी उठाया है, और सरकार ने विधानसभा में इस मामले में अब ये सारी विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प भी पारित किया है, और गवर्नमेंट लेवल पे भी इस मामले को जो है भारत सरकार से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उठाया गया है। अभी तक भारत सरकार का इसमें जो है क्या आदेश आए मेरी जानकारी में नहीं है, बट मामला भारत सरकार के विचाराधीन है, और हमारा प्रयत्न निरंतर है कि सरकार के ध्यान में ये बात लाई जाए, ताकि जो लोगों को दिक्कतें इस एक्ट के आने से हुई हैं, उनसे लोगों को निजात मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है, ताकि मंदिर को बचाने और आसपास निर्माण कार्य के लिए पुरातत्व विभाग या तो कार्य करे या फिर इसे प्रदेश सरकार को सौंपा जाए। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट।
बहरहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के चैनल। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स 284/3 जेल रोड मंडी हिमाचल प्रदेश। Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. Sai Valley Hospital में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर M.A. बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध है ऑपरेशन थिएटर विद CR। यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा इक्टे की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनाड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने पालमपुर में रैली निकालकर प्रदेश में भाजपा द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार के पुतले को फांसी दी। हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव पुनीत ने रैली का आगाज करते हुए प्रदेश में भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पुनीत ने कहा कि अभी भी प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। साथ ही प्रदेश भाजपा हिमाचल के युवाओं को 70% नौकरी दिलाने में नाकामयाब रही है, जिस कारण युवा आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गया है। साथ ही कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के युवा नेता आशीष बुटेल ने कहा कि यह भाजपा के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम की शुरुआत है और पूरे प्रदेश में इस मुहिम को छेड़ा जाएगा। ये सबसे बड़ा विषय और संवेदनशील जो मुद्दा है बेरोजगारी का, कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इतने ज़्यादा उद्योग धंधे होने के बावजूद यहाँ के जो बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि 70% रोजगार यहाँ के स्थानीय युवाओं को मिलेगा, वो वादा बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा है। और उन्होंने उद्योग धंधों के साथ में मिलकर, उद्योगपतियों के साथ में मिलकर के ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ छोड़ दी हैं कि यहाँ का पढ़ा लिखा युवक जो है अभी भी बेरोजगारी के स्तर पे है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब युवा वर्ग भी जागरूक हो चुका है और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए युवा वर्ग भी तैयार हो चुका है। के चैनल के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। और खबर में रुक करते हैं शिमला की ओर, जहां जिला मंडी सहकारी सभा सेल्समैन एवं डिपो होल्डर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल विधानसभा भवन शिमला में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रमेश धवाला से मिले। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश यादव की अगुवाई में मिले इस प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री डिपो संचालकों को मिलने वाली कमीशन में बढ़ोतरी करने तथा उत्तराखंड की तर्ज पर मासिक मानदेय देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता दिवस पर और खाद्य आपूर्ति मंत्री ने गत वर्ष 28 सितंबर 2011 को मंडी में आयोजित एसोसिएशन के सम्मेलन में डिपो संचालकों की कमीशन दोगुना करने का आश्वासन दिया था, जिस पर आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, मगर
डिपो संचालक एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए सरकार ने इस बजट में किसी भी प्रकार की कोई राहत जो है वो नहीं दी है। पिछले वर्ष सहकारिता दिवस के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि डिपो संचालक जो है उनकी कमीशन बढ़ाई जाएगी। यही नहीं, जो हमारे मंत्री जी हैं आदरणीय धवाला जी, खाद्य आपूर्ति मंत्री, उन्होंने हमारा जो मंडी में सम्मेलन हुआ था एसोसिएशन का, उसमें 28 सितंबर 2011 को हमें आश्वासन दिया था कि जो कमीशन है हमारी वो दोगुनी कर दी जाएगी, मगर उस पर आज तक जो है कोई गौर नहीं फरमाया गया। उधर सूबे के मुखिया ने सरकार को उनकी मांगों पर विचार कर डिपो संचालकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिलाया है। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री ने संघ की इस मांग को लेकर जहां आश्वासन दिया है, वहीं धवाला ने बताया कि दाल घोटालों की जांच की वजह से मांग पर गौर नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने हमारी जो मांगे हैं वो ध्यान से सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही उसके ऊपर जो है वो निर्णय लेंगे। और धवाला जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने जो है हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही हमारी जो कमीशन है वो बढ़ाने के लिए जो है कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। बहरहाल सूबे के मुखिया और खाद्य आपूर्ति मंत्री ने संघ की मांग पर गौर किए जाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, शिमला। और अब फिर से बात करते हैं मंडी की, यानी मानव उत्थान संस्था की। मानव उत्थान संस्था द्वारा मंडी के जोनल अस्पताल में गरीब मरीजों को फल वितरित किए गए। आपको बता दें कि यह संस्था हर वर्ष की भांति दिवंगत माता राजेश्वरी देवी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर फल बांटती है। इस वर्ष भी मानव उत्थान संस्था द्वारा फल बांटे गए, क्योंकि राजेश्वरी देवी का लगाव और सुझाव यही रहता था कि हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मौके पर मानव उत्थान संस्था से जुड़ी साध्वी ने बताया कि इस संस्था का उद्देश्य यही रहता है कि समाज में पनप रही विकृतियों को रोका जाए और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए, जो सिर्फ अध्यात्म से ही संभव है। भी जगह जगह पदयात्राएं निकालते रहते हैं, समाज को अध्यात्म के प्रति जागरूक करते रहते हैं। और अगर समाज में आध्यात्मिक जागृति आ गई तो समाज का जो है, समाज में आपसी भाईचारा स्थापित होगा, जाति द्वेष खत्म होगा और एक सद्भावना पनपेगी, और इसका जरिया है अध्यात्म। तो इसीलिए आज महाराज जी जो है जगह जगह बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं और अपना जो आध्यात्मिक संदेश है, जो आत्मा का ज्ञान है, उसका प्रचार। आज हमारी तरह कई उनके पास जो है कई साधु महात्मा हैं महाराज जी के शरण में, तो हम लोग महाराज जी के दिशा निर्देशन में जगह जगह ऐसे जगह जाकर जो है हमारे अध्यात्म का, सद्भावना का और शांति का संदेश देते रहते हैं। इस मौके पर जोनल अस्पताल में संस्था से जुड़े लोगों द्वारा फल भी वितरित किए गए और साथ ही संस्था के लोगों ने आम जनता से अपील की है कि आपस में भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।